छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घटती हैं। रोज आए दिन कहीं ना कहीं अखबारों में खबर आती है कि रोज कहीं ना कहीं ये खबर आती है कि दहेज के कारण कहीं ना कहीं ससुराल वालों ने या किसी ने बेटी के साथ अत्याचार किया, और न जाने क्यों माँ बाप के ऊपर एक प्रकार का बोझ पड़ता है। और माँ बाप, शायद मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन बहुत सारे माँ बाप इन सभी समस्याओं के कारण बेटियों को बोझ समझते हैं। और शायद ऐसा भी होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर लेता है तो वो समझता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली, क्योंकि आप लोग सभी अमीर हो सकते हैं, आप लोग सभी मिडिल क्लास के होंगे, आपके माँ बाप के पास पैसा है और आपके माँ बाप आपको अच्छे से आपकी परवरिश करते हैं। मैं मानता हूं करते हैं, शायद दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण ना करना चाहता हो। हर माँ बाप अपने बच्चे का बेहतर प्रकार से पालन पोषण करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज कम आ रही है, आवाज सही है? सही? आप लोगों को आवाज सही आ रही होगी, हमने दूसरे मोबाइल पर चेक कर लिया है, वो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा आवाज को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो या तो बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि उनके पास शायद अपनी बेटी की शादी करने के लिए क्षमता नहीं होती, पहला। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि रोज अखबारों में आता है कि एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई, रोज अखबारों में आता है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, रोज अखबारों में आता है कि एक बेटी ने इस प्रकार की घटना से दुखी होकर गलत काम कर दिया। अब एक बात बताओ, जब रोज माँ बाप सुनेंगे बच्चियों के साथ, तो कौन माँ बाप अपने घर में बेटी को जन्म देगा? कौन माँ बाप होगा जो अपने घर में बेटी को जन्म देगा? मैं आज जो लाइव आया हूं, उसे शुरू करने से पहले मैं आपके सामने सिर्फ एक बात बोलता हूं। एक बार की बात थी, एक अस्पताल था, एक हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी की पत्नी जिसकी डिलीवरी होनी थी वो एडमिट थी ओटी में। और कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आता है तो तुरंत दो डॉक्टर के चेहरे पे मास्क होता है, ऊपर सर पर वो होता है जो टोपा सा लगाए होते हैं डॉक्टर साहब, वो जैसे तुरंत उतारते हैं, तुरंत जो पति बाहर बैठा हुआ था बेंच पर, वो आके खड़े होकर हाथ जोड़ता है, डॉक्टर साहब से पूछता है मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर साहब कहते हैं मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर साहब पति से कहते हैं मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। तो जो हस्बैंड होता है वो एक झूठी सी स्माइल देता है और कहता है कि थैंक यू डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब उसके बाद अपने चैम्बर में चले जाते हैं, और कुछ देर बाद रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी होती है उससे वो पति कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है अकेले में। तो वो रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी होती है वो कहती है मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूं। तो वो लड़की अंदर जाती है डॉक्टर के चैम्बर में और जाके कहती है डॉक्टर साहब अभी आपने जिसकी पत्नी का ऑपरेशन किया है उनका पति आपसे मिलना चाहता है, वो पति आपसे मिलना चाहता है। तो डॉक्टर कहते हैं भेजो उनको। और वो पति अंदर जाता है और जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहता है डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं बताओ क्या बात है? डॉक्टर साहब अभी आपने मेरी वाइफ का ऑपरेशन किया है ना, मैं वही आदमी हूं। वो कहते हैं हाँ बताओ मैं जानता हूं। डॉक्टर साहब मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। और ना बोलो क्या है? और पति जो होता है वो डॉक्टर के अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालता है, 500 के 20 नोट निकालता है, मतलब 10,000 रुपए निकालता है। और 10,000 रुपए निकालने के बाद डॉक्टर साहब के सामने रखता है और कहता है डॉक्टर साहब ये कुछ पैसे हैं, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर कहते हैं क्या? डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि मेरी जो अभी लड़की हुई है मेरे पत्नी को, उस लड़की को मार दो। डॉक्टर तुरंत गुस्से में आता है और कहता है कि पागल है क्या, तो अपनी बेटी को मार रहा है? तू जानता है कितना बड़ा जुर्म कर रहा है? मैं अभी पुलिस को फोन कर दूं तो तेरे को जेल भेज सकता हूं। वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे जेल मत भेजो, 10,000 रुपए और कम पड़ेंगे, मैं 10,000 और देता हूं आपको। डॉक्टर साहब 20,000 ले लो प्लीज, जो मेरी अभी लड़की हुई है उसे मार दो डॉक्टर साहब।
डॉक्टर फिर कहता है मैं तेरे को जेल में भेज दूंगा, अभी अभी थाने वालों को फोन कर दूंगा, पुलिस आके ले जाएगी तेरे को अंदर। उसने कहा डॉक्टर साहब नहीं, प्लीज मुझे जेल मत भेजो, मेरी जो बेटी हुई है उसको मार दो। डॉक्टर कहता है क्यों मार रहा है अपनी बेटी को? क्या तू अपने कमा के अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता? तू सिर्फ दहेज के चक्कर में अपनी बेटी को मार रहा है। तो वो आदमी कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैं दहेज के लिए बेटी को नहीं मार रहा, मैं दहेज के लिए बेटी को नहीं मार रहा। तो डॉक्टर पूछता है तो क्यों मार रहा है फिर, क्यों मार रहा है? बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। तो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैं दहेज के लिए नहीं मार रहा। डॉक्टर साहब आपने कल का अखबार पढ़ा? यस्टरडे आपने कल का अखबार पढ़ा? डॉक्टर ने कहा अभी पढ़ा नहीं। डॉक्टर साहब पढ़ो, डॉक्टर साहब पढ़ो, 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। रोज आए दिन अखबारों में 4 साल की बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ, 10 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है। डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता कि कभी भविष्य में मेरी बेटी के साथ बलात्कार हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि कल को मुझे यह दिन देखना पड़े, इससे पहले मेरी बेटी मर जाए। दोस्तों आई थिंक भारत में लड़कियों के साथ ये घटनाएं रोज की होती हैं। तो अगर ऐसी घटनाएं भारत में होंगी तो कौन मां बाप होगा जो बेटी को जन्म देगा? मैं आप सभी से, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम सब लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए और हम सबको चाहिए कि हम देश को एक ऐसी